काफी चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करिए। आप एक रोटी का टुकड़ा डाल दीजिएगा, कौवा कौवा जो होता है वो देखिएगा, जब तक वो टुकड़ा उठा के ना ले जाए तब तक उसमें झपटते रहता है, कोशिश करते रहता है। यानी कि जब तक आपका एग्जाम का तैयारी अच्छा से ना हो जाए तब तक आप उतना गुरु गृह गयो पढ़ना रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। मतलब राम जी गुरु जी के घर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ जाती है। तो उनको कैसे आती है, वो भगवान है यही सोच रहे हैं? नहीं, वो इस तरह का ऐसा कारण नहीं है। वो एक्चुअली ये कारण है कि वो पढ़ने में उतना ध्यान लगाते हैं। नमस्कार, हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ अपने वीडियो में एग्जाम प्रिपरेशन। जैसा कि आप सभी का एग्जाम होगा अभी हाल फिलहाल फरवरी में या मार्च में, जो भी मैट्रिक इंटर या जो भी क्लास के हैं लगभग सभी के होते हैं एग्जाम इस टाइम में। किसी के फाइनल एग्जाम, किसी के मैट्रिक एग्जाम, किसी के इंटरमीडिएट। तो मैं सोचा कि आज थोड़ा बहुत इसी के बारे में बात कर लेता हूँ कि एग्जाम का तैयारी कैसे करें, एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम देने के लिए ही पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। आपको जीवन जीने के लिए, मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपका सोच सकारात्मक होने जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। एग्जाम में पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? जैसे आप पहले ही सोचते हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, मेरा तैयारी अच्छा नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, ये वो बहुत तरह का आपका ये रहता है, जिस कारण से अभी भी आप अच्छी तैयारी नहीं करते हैं। तो आप पहले सोच अच्छी कीजिए, सकारात्मक सोचिए कि नहीं मेरी तैयारी ठीक है, या जो भी है मैं अच्छा ही एग्जाम को अच्छा ही लिखूंगा, और उस हिसाब से अभी तैयारी करना शुरू कीजिएगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका एग्जाम अच्छा से निकल जाए। 2 नंबर पॉइंट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, आप टर्मिनेशन वर्ड सुने होंगे कि टर्मिनेट हटा देना, और डिटर्मिनेशन मतलब हटना ही नहीं, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय समझ गए होंगे कि दृढ़ निश्चय करके ही आपको एग्जाम में जाना है कि अच्छा से ही लिखेंगे, ऐसा ऐसा बहुत तरह। फिर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अनुशासन। आपको अनुशासित रहना है एग्जाम के टाइम भी और एग्जाम से पहले भी, मतलब आज से ही आपका जब एग्जाम है उस टाइम तक अनुशासन बहुत ही जरूरी है। अनुशासन अनुशासन आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, आपकी सोच अच्छी करती है। आप अनुशासित रहेंगे, अनुशासन में आप कितना खाना है, कितना सोना है, ये सभी अनुशासन में ही आता है। और जैसे एक आप सुने होंगे कि विद्यार्थी पंच लक्षण, यानी कि स्टूडेंट के 5 लक्षण होते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, बाकी अभी थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। जैसे कार्य ध्यान, स्वान निद्रा गृह त्यागी अल्पाहारी, मतलब थोड़ा खाना है, ऐसा नहीं कि दिन में इतना खा लेंगे और सो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो फिर आपका एग्जाम हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। अल्पाहारी, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नहीं। ठीक है, कुत्ता कैसे सोता है? आप कुत्ता सोया हुआ है, आप वहां से पार होके जाइएगा, तुरंत उठ के देखिएगा कौन जा रहा है। तो कहने का मतलब अलर्ट रहना है कि भाई एग्जाम आ रहा है, हमको ऐसा नहीं कि आराम से सो जाना है। ठीक है, ऐसा तो मैंने बताया कि टेंशन फ्री रहना है, लेकिन ऐसा भी टेंशन फ्री नहीं कि, तो डिसिप्लिन, काफी चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करिए। आप एक रोटी का टुकड़ा डाल दीजिएगा, कौवा कौवा जो होता है वो देखिएगा, जब तक वो टुकड़ा उठा के ना ले जाए तब तक उसमें झपटते रहता है, कोशिश करते रहता है। यानी कि जब तक आपका एग्जाम का तैयारी अच्छा से ना हो जाए तब तक आपको उतना ध्यान से किताब में झपट जाना है। ठीक है, बहुत ध्यान, मतलब बग बग जाता है, सफेद होता है बगुला, वो ऐसे बैठेगा पानी में। ठीक है, मछली को देखता है और देखते रहता है, इतना ध्यान से देखता है, वो अपना ये बनाता है एम, और जैसे ही उसको समझ में आता है कि नहीं मछली को अब मतलब वो टेंशन फ्री हो गई है, तो झपट जाती है। मतलब बगुले की तरफ ध्यान करना है, तो यह डिसिप्लिन में आता है। फिर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब अपने दिन के टाइम को डिवाइड करें कि कितना टाइम पढ़ना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट है।
आप बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे कि एग्जाम कैसे दें, तो उसमें आपको बताया होगा कि आप ऐसे रूम को चारों तरफ से बंद कर लें, किसी से बात मत करें, मोबाइल ना देखें, लैपटॉप ना देखें, ये वो कुछ ना करें, सिर्फ पढ़े 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 और इतना पढ़ें कि आपका एग्जाम में बेकार हो जाए, मतलब आप बोरिंग बने पढ़ते पढ़ते। वैसा नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट बनाए, जो भी आपका दिन भर का काम है वो सब करना है, लेकिन उसके बाद में आपको 2-3 घंटा पढ़ना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। यहाँ पे एक मैं रामायण की चौपाई करना चाहता हूँ, रामचरितमानस का, कि गुरु गुरु गृह गयो पढ़ना रघुराई और अल्प काल विद्या सब आई। मतलब राम जी गुरु जी के घर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ जाती है। तो उनको कैसे आती है, वो भगवान है यही सोच रहे हैं, नहीं, वो इस तरह का ऐसा कारण नहीं है, वो एक्चुअली ये कारण है कि वो पढ़ने में उतना ध्यान लगाते हैं, उतना कोशिश ध्यान लगा के पढ़ते हैं, इस कारण से उनको थोड़े समय में बहुत ज़्यादा ही विद्या आ जाती है। आप भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तो 2 घंटा ही दिन में पढ़िए, आपका एग्जाम अच्छा से निकल जाएगा। या हो सकता है कि ज़्यादा पढ़िए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 2 ही घंटा पढ़ना है, वो पढ़ भी नहीं करेंगे 2 घंटा बोले, ठीक है, पढ़ना है, लेकिन कहने का मतलब कि कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। क्या पढ़ें, कौन सा रिवाइज कर, रिवीजन कौन सा करें, या कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, हमको नहीं आता है, मैथ नहीं आता है, तो मैथ पर ध्यान देना है, ठीक है, उस हिसाब से हमको तैयारी करना है। अब जैसे मैंने जो उपाय बताया, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, आप देखे होंगे कि एग्जाम के टाइम में जब आप बैठते हैं तो 3 घंटे का टाइम आपका तुरंत निकल जाता है। उस टाइम में आपको दुनिया में किसी चीज़ का याद नहीं आता है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वही आप याद करने की कोशिश करते हैं। मतलब इतना ध्यान जाता है उस टाइम में कि उससे ज़्यादा ध्यान आपको पढ़ाई में कभी नहीं गया होगा, मतलब पढ़ाई की तरफ, ठीक है। अगर वही ध्यान को आप रोज लगाते हैं तो आप 3 घंटा ही ध्यान लगाइए, जैसे एग्जाम में 3 घंटा लगता है, आप देखिए कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा से निकलेगा। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट, ए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, आपको एक मजबूत नीति तैयार करनी है, ठीक है। एग्जाम कब के डेट में है, पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, उसको कितना पढ़ें, कौन सा मेरा, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट मैं कमजोर हूँ सब्जेक्ट में, उसको हमको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, और जो हमको थोड़ा बहुत आता है उसको हम थोड़ा कम ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको भी ध्यान दे, उसको भी देखना है, उसको भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये 6, मतलब इसमें मैंने नंबर नहीं दिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये है हाई एजुकेशनल गोल, यानी कि उच्च शैक्षणिक गोल, ठीक है। मतलब हमको और आगे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमको मैट्रिक पास करना है, इंटर पास करना है, फिर शादी होगा, फिर हो गया, जाएंगे कहीं 8,000 का नौकरी मिल जाएगा, 10,000 का, ये इस तरह का सोच नहीं रखना है। इस तरह का आप एग्जाम में जाएंगे सोच के तो आपका नंबर कम ही आएगा, या आप उतना अच्छा से एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। आपको सोचना है कि हमको आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, हमको IAS बनना है, IPS बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपको जो भी आपका जो इच्छा है, आप उस तरह का अभी से सोच रखें कि उसको पाने के लिए हम इसमें अभी कितना मेहनत करें, तब जाके आपका एग्जाम और अच्छा से निकलेगा। मिला जुला के मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपको अच्छी सोच रखनी है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, डिसिप्लिन, अनुशासित रहना है, टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को बांटे, कब सोना है कब खाना है, ऐसा नहीं कि रात में 12-1 बजे तक पढ़े और फिर 12 बजे तक वो उठ गए नहीं किए दिन में, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, आपको नीति बनानी है, ठीक है, और हाई एजुकेशनल गोल, इसको भी ध्यान में रखना है कि हमको आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और ज़्यादा बड़े मतलब बड़ा डिग्री हमको लेना है, तो उस हिसाब से उसको मैट्रिक एग्जाम में भी ध्यान से देखें और उस तरह से आप एग्जाम को दें, तो जाके आपका परीक्षा अच्छा से ही निकलेगा, ठीक है।